बीजेपी को बिहार की हार से क्या वाकई बहुत बुरी तरह से सदमा लगा है? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। राहुल गांधी की एक वीडियो कल बीजेपी बिहार के हैंडल से कल देर शाम पोस्ट की गई है और उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती है, ढोल पीटती है, राष्ट्रवाद 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 राष्ट्रवाद, उस बीजेपी के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की जाती है जिसमें पाकिस्तान का झंडा दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, क्यों? और सवाल इस बात का है कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार में झंडा गाड़ दिया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक जबरदस्त सीट पर जीत हासिल की है और उस पर मैं आपको दिखाऊंगा। अमित मालवीय कह रहे हैं अब कि ये तो परंपरागत तरीके से बीजेपी की ही सीट, कांग्रेस की ही सीट थी। भाई आप कितने जो है वो हल्के हो गए हैं। जिस सीट से आपका गृह मंत्री चुन करके आ रहा था, जिस सीट पर नरोत्तम मिश्रा जीत रहे थे, अभी हारे थे पिछले चुनाव में, लेकिन आपने तो कह दिया कि नहीं ये तो परंपरागत तरीके से कांग्रेस की सीट थी। हार के अब किस तरीके से जो है वो बहाने ढूंढे जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए आप, ये बीजेपी बिहार के हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट किया गया है और इसमें राहुल गांधी पर निशाना साधने की कोशिश थी। आओ राहुल तुम्हें बताएं गद्दारी तुम्हारे खानदान की। और ये बताते बताते इन्होंने कश्मीर की धरती के ऊपर पाकिस्तान का झंडा गाड़ करके दिखा दिया। क्या आप ये बताइए कि आपको ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जिस तरीके से पाकिस्तान का झंडा यहां पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, कश्मीर का जो हमारा नक्शा है उसमें पीओके वाले हिस्से को आपने अलग हरे रंग से दिखा करके अलग दिखाने की जो कोशिश की है, क्या आपको यह सामान्य लग रहा है? राहुल गांधी पर आप दुनिया भर की उनकी आलोचना कीजिए, उन पर तंज कीजिए, उन पर निशाना साधिए, खूब उनकी लानत करिए, मनानत करिए, जो आप कर सकते करिए, लेकिन भैया देश को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हैं? देश के नक्शे को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता था? क्या ये देश के नक्शे पर जिस तरीके से पाकिस्तान का झंडा यहां पर गाड़ करके दिखाया है बीजेपी ने, ये आपको कबूल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो पाकिस्तान का झंडा बता देते हैं। कहीं मुस्लिम लीग का भी अगर झंडा होता है, हरे रंग का भी अगर झंडा होता है, तो उसको कहते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान का झंडा लेकर के चल रहे हैं। जिनको हरे रंग में ही पाकिस्तान नजर आता है, अगर कोई हरे रंग का झंडा है, उसमें चांद सितारा अगर कहीं पर लगा हुआ है, तो फटाक से उसको पाकिस्तान का झंडा बता देते हैं। लेकिन यहां बाकायदा ऑफिशियल जो पाकिस्तान का झंडा है, वो पाकिस्तान का झंडा क्यों लगा करके दिखाया गया है? और ये 6:53 पर कल शाम को बीजेपी बिहार के हैंडल से पोस्ट किया गया है। और अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 4 तारीख को सुबह 10 बजे, अभी भी ये वीडियो मौजूद है, डिलीट नहीं की गई है। और तो और सुनिए आप, इस वीडियो को लेकर के बीजेपी के जो अंधभक्त है वो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि एडिट करने वाले एडिटर को 100 तोपों की सलामी। 100 तोपों की सलामी तो आपके बुद्धि को है, जिसके अंदर इतना ज्ञान आपने भर लिया है। मैं गोबर कहूं तो फिर बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं ज्ञान कहता हूं। इतना ज्ञान आपने भर लिया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर इसी तरीके से कांग्रेस या दूसरे किसी हैंडल से अगर पोस्ट हो जाता, या कोई पत्रकार कहीं पर अगर कोई पोस्ट कर देता, तो सोचिए किस तरीके से बवाल करते लोग। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है इनको। और अब बिहार में जो झटका लगा है, उसके बाद में नितिन नवीन का ये ट्वीट आप देखिए। ये नितिन नवीन ने ट्वीट किया है 9:45 पर, और इसमें वो लिख रहे हैं, रात को देर रात वो पोस्ट किया उन्होंने, आज 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। और पहले इसमें गुजरात की बात कर रहे हैं।
कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने वाली जनता को आभार, बधाई वगैरह दी है पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को। फिर इसके बाद में उन्होंने लिखा है कि बांकेपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्म मंथन करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ में जनता के बीच जाकर के उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। साहब, आपकी खुद की सीट थी, आपके पिताजी उस सीट से विधायक बनते रहे, आप खुद उस सीट से विधायक बनते रहे, 30 साल से उस सीट पर बीजेपी जीतती रही, 30 साल से लगातार, आज तक बीजेपी कभी नहीं आ रही। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, हम लोग कहीं पर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो कई सीट ऐसी होती है जहां पर लोग जाते ही कहते हैं कि नहीं नहीं, यहां पर बात मत करो, ये सीट तो फाइनल है, इस सीट पर तो पक्का वही जीत रहे हैं। ऐसे में कई सीटें वो कांग्रेस के नेताओं की भी होती है, भाजपा के नेताओं की भी होती है कि उस सीट पर जाकर के आप अगर पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे नहीं नहीं, इस सीट पर तो आराम से जीत जाएंगे। जैसे बुधनी में आप जाकर के पूछेंगे भैया शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, तो लोग ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं बुधनी में शिवराज सिंह चौहान हार जाएंगे, यही कहेंगे नहीं नहीं शिवराज सिंह चौहान जीत जाएंगे। तो ये कई सीटों पर जो परंपरागत सीटें होती हैं, उन सीटों पर वो कैंडिडेट हारने की संभावना होती नहीं है। हालांकि उलटफेर होते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब बताइए, अगर मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सीट खुद की हार जाए तो फिर क्या होगा? और ऐसा नहीं कि सरकार जा रही थी, फाइनल इलेक्शन था, ये तो उपचुनाव था साहब। हरीश रावत हार गए, मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सीट हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट हार गए, लेकिन वो फाइनल इलेक्शन थे। यहां तो बाईपोल है ये, और बाईपोल के अंदर यही माना जाता है कि सरकार का चुनाव होता है। और आप क्या आत्म मंथन करेंगे? आपको अगर इतनी भी खैर खबर नहीं थी कि आपकी सीट पर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अगर आरजेडी और बीजेपी दोनों का अगर वोट मिला दिया जाए तब भी प्रशांत किशोर ज्यादा वोट उनको मिले हैं। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले हैं, बीजेपी को 44,000 वोट मिले हैं और आरजेडी को 14,000 वोट मिले। यानी जितने वोट सबको मिले हैं उससे ज्यादा वोट प्रशांत किशोर को अकेले मिले। प्रशांत किशोर को 64,000 और इन दोनों को मिलाकर के 59,000। कहीं दूर दूर तक ये लोग रेस में नहीं थे। प्रशांत किशोर ने बुरी तरह से जो है वो हराया है। 19,000 वोटों से प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। और आप जो है वो राहुल गांधी को बता रहे हैं, अरे बिहार बीजेपी अगर कल राहुल गांधी को उनके खानदान की हकीकत बता रही है तो अपनी हकीकत भी तो देख लेती। राहुल गांधी ना 3 में ना 13 में, उनकी पार्टी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा। वो महागठबंधन में जरूर है वहां पर, लेकिन आरजेडी ने ही वहां पर ज्यादा प्रचार नहीं किया। तो जो आपकी हार हुई है, जिससे आपकी हार हुई है, उसकी हकीकत और अपनी हकीकत देखिए आप। अब ये क्या मनोहर कहानियां सुना रहे हैं जरा देखिए। और ये इसी तरीके से मनोहर कहानियां सुनाते हैं। ये संगीत रागी का ट्वीट है और बड़े गौर से आप देखिएगा, मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। ये कह रहे हैं कि बिहार की हार कोई छोटी हार नहीं है। यह सीट बीजेपी ने तब भी जीती थी जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर के लड़े थे। या तो प्रशांत किशोर को जिता करके, बहुत गौर से इस लाइन को सुनिए, या तो प्रशांत किशोर को जिता करके बीजेपी ने राजद को हाशिए पर डाल दिया है। यह वक्त ही बताएगा कि अंदर का सच क्या है। अभी बीजेपी समर्थकों में निराशा और शिकायत का भाव दोनों मौजूद है। ये मनोहर कहानियां बता रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि बीजेपी ने जितवाया है प्रशांत किशोर को। ये संगीत रागी जो कहने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, बीजेपी के एकदम प्रचंड वाले आप समर्थक कहिए, इनको तो कायदे से बीजेपी का नेता कहा जाना चाहिए। रोजाना टीवी पर सुबह से शाम तक ये जो है वो बीजेपी का पक्ष लेते हैं, बीजेपी की ही वाहवाही करते हैं, बीजेपी का ही काम करते हैं। और ये खुद कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को जितवा दिया है। कितनी मनोहर कहानियां बताई जा रही हैं। मतलब जैसे आपके घर की छत जो है फट गई, आपका जो है वो फर्श जो है उसमें गड्ढा हो गया, तो बताया जा रहा नहीं नहीं हमने गड्ढा खुद करवाया है ताकि नीचे हम देख सके कि नीचे फ्लोर में कौन रह रहा है। गजब है साहब, गजब है। सलाम है आपकी विवेक को, आपकी बुद्धि को सलाम है।
ये नहीं देख रहे हैं कि धोती फट गई है हमारी, नहीं नहीं, धोती में हमने छेद किया था कि हवा आती रहे। ये किस प्रकार की बातें हो रही है। और यही कहानियां, ये मनोहर कहानियां ये सुनाई जाती थी जंतर मंतर के ऊपर भी, कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले बैठे हैं, वो बीजेपी ने ही बैठा रखे हैं ताकि मंदिर चोरी से ध्यान हटता रहे, वहां से ध्यान जो हटा रहेगा। वो लोग इस्तीफा लेकर के माने थे, 1 विकेट निकाल करके लेकर गए सीजेपी वाले। अब पता चले प्रशांत किशोर जो सरकार लेकर के माने, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यही कहा है कल जीत के बाद में, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदले, ये जनादेश है। और इसी नाम पर हमने चुनाव लड़ा था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, वो बिहार के काबिल नहीं है, किसी भी और काबिल आदमी को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो प्रशांत किशोर तो सीधा विकेट चाह रहे हैं, इस्तीफा चाह रहे हैं मुख्यमंत्री का। आप लेते रहिए हल्के में, आप इसी तरीके से गुमान में रहिए, अहंकार में रहिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, ये साहब जो है बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालविया, इनका दरअसल काम यही बचा है, इन्होंने कल रात को जो पोस्ट किया है, इनका काम यही बचा कि जहां पर बीजेपी हार जाएगी वहां पर बताया जाएगा देखो बीजेपी के इतने ज्यादा वोट बढ़ गए हैं, ये भी बीजेपी की बड़ी जीत है। गजब है साहब। अब इन्होंने दतिया को लेकर के क्या लिखा है जरा देखिए। दतिया को लेकर के ये मैं हूबहू उनका स्क्रीनशॉट आपको बता रहा हूं। दतिया उपचुनाव चुनौतीपूर्ण था, ये इन्होंने कहा है। गजब चुनौतीपूर्ण था। आपकी सरकार है, आपका डबल इंजन है, आपका मुख्यमंत्री है, आपकी मजबूत सरकार है और आपका गृह मंत्री वहां पर पहले था, तो कहां से जो है वो चुनौतीपूर्ण हो गया आपके लिए। और जो हारे थे आप, पिछला जो चुनाव हारे भी थे, तो वो ऐसा नहीं था कि 50-55 हजार वोटों से हारे थे, 5-7 हजार वोटों से आप हारे थे सिर्फ। तो 5 हजार वोटों से कोई अगर हारता है, उपचुनाव होता है, तो बताइए कोई मुश्किल हुआ क्या। लेकिन चुनौतीपूर्ण बता रहे हैं। यह सीट कांग्रेस की सीट थी, अब इनको कांग्रेस नजर आने लगी है दतिया के अंदर, जबकि इनका गृह मंत्री उस सीट से लड़ रहा था। भाजपा जीत से भले ही पीछे रह गई हो, लेकिन परिणाम का निष्पक्ष विश्लेषण अलग ही तस्वीर दिखाता है। यह निष्पक्ष अगर विश्लेषण करेंगे तो हम जैसे लोग क्या करेंगे, हम आजादपुर मंडी में जाकर के गाजर बेचने का काम करेंगे फिर, क्योंकि हमारे पास में फिर दूसरा कोई काम रहेगा नहीं। निष्पक्ष काम बीजेपी का आईटी सेल का हेड अगर कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। आगे सुनिए, ये कह रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का वोट शेयर 50% से घट करके 42% पर हो गया। मैंने कहा था ना, ये इसी तरीके से गणित निकालते हैं, यानी 8% से अधिक की गिरावट है। ये नहीं बताएंगे कि भैया चुनाव में पिछली बार कितने वोट पड़े थे, अब की बार कितने वोट पड़े हैं। अब 100 में से आप परसेंटेज निकालिए और 80 में से परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज तो भैया बढ़ी जाएगी ना। आगे कह रहे हैं ये कि इसे कांग्रेस के पक्ष में जनादेश नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस वहां जीत गई और ये कह रहे कांग्रेस के पक्ष में जनादेश नहीं है। गजब। आगे सुनिए, जीत का अंतर 2023 के चुनाव में 4.5 से घट करके 3.82 रह गया है। मुकाबला पहले से कहीं अधिक कड़ा था। वोट के अंतरों में भी कमी आई है। 2023 में 7,155 था, जो उपचुनाव में घट करके 6,016 रह गया है, यानी 1500 वोट कम मिले हैं कांग्रेस को। ये इस बात से खुश है, 1500 वोट कांग्रेस को कम मिले पिछली बार से, इस बात से खुश है। उसमें अपनी जीत बता रहे, उसमें परसेंटेज बता रहे हैं। 2023 की तुलना में मतदान भी लगभग 8% कम हुआ है। यही मैं कह रहा था कि भैया मतदान भी तो कम हुआ है। 1500 अगर वोट कम पड़े कांग्रेस को, तो 8% वोट भी तो कम डले हैं। उस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं। पिछली बार 79% वोटिंग हुई थी, इस बार 71% वोटिंग हुई है। लेकिन अमित मालविया बड़े चतुर आदमी हैं। तीसरी राजनीतिक ताकत के उभरने से चुनावी समीकरण अवश्य बदले हैं, मतलब आजाद समाज पार्टी को भी वोट मिला है, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस के पक्ष में कोई प्रचंड जनादेश नहीं है। गजब है। सारा जनादेश तो मोदी जी के पास रहता है। मोदी जी खुद अपनी सीट पर कई राउंड पीछे चल रहे थे। 2024 के चुनाव में बनारस में मोदी हार रहे थे, और बनारस में मोदी जी का जो मार्जिन था पिछली बार 2.5 लाख था, वो 2.5 लाख से गिर करके 1.5 लाख हो गया। 3.5 लाख, माफ कीजिए, 3.5 लाख था, 3.5 लाख से घट करके 1.5 लाख के करीब रह गया। 2 लाख मोदी जी का वोट घटा है। तो क्या कहें, मोदी जी के पास में प्रचंड जनादेश नहीं है। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए फिर। आगे सुनिए आप, हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। भाजपा परिणाम से सही सबक लेगी और पूरी ताकत के साथ में वापसी करेगी।
आप जो है वो बढ़िया ताकत के साथ में वापसी करिए। लेकिन अमित मालवीय जी, पहले ये बताइए, पाकिस्तान का झंडा जो है वो आपका ये क्यों लग रहा है? क्योंकि आईटी सेल आप देख रहे हैं और बिहार बीजेपी का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर कोई वीडियो लगा है। अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो और बुरी बात है, और अगर आपके संज्ञान में है और फिर भी आप लगवा रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, ये समझने वाली बात है कि अभी बीजेपी का क्या होगा, नितिन नवीन का क्या होगा। और अगर आपके प्लेयर ही मजबूत नहीं है, अगर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष वही लचर है या बेबसी में, लाचारी में जो है वो आपने उनको बैठा दिया है, तो फिर आप सोचिए कि 2047 तो छोड़ दीजिए, 27 जो है वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। और 27 में भी आपके लिए जो है वो रास्ता बहुत कठिन होने वाला है, ये कहा जा सकता है। और अब जो है मैं एक कल देख रहा था, बांकीपुर का जो समीकरण है, बांकीपुर में इन्होंने कायस्थ को चुनाव लड़ा है। 14% वहां पर कायस्थ है, 14% जो है वो वहां पर कायस्थ है। और ये आप देखिए, टोटल सवर्ण वोटर बांकीपुर के अंदर 37% वोट है, सवर्ण वोटर 37%। और यहां कायस्थ जो है वो 14% है, भूमियार 8% है, ब्राह्मण 7% है, राजपूत 5% है। टोटल जो वोट है वो यहां पर बांकीपुर में 3,70,000 वोट है। कायस्थ अगर वो सवर्ण वोट अगर देखें टोटल, जिसमें कायस्थ है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, ये सब मिलाकर के 1,70,000 है। बीजेपी को मिला कितना है? सिर्फ 44,000 वोट मिले बीजेपी को। सवर्ण वोटर भी इनको वोट नहीं कर रहा है। सवर्ण वोटर जो 1,70,000 है, वहां पर 1,70,000 में से सिर्फ 44,000 वोट मिले। इसमें सब होंगे अकेले। अगर उसमें सवर्ण वोटर देखेंगे तो हो सकता है कि 20-22,000 उसमें सवर्ण वोटर निकल करके आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो कोर वोटर है, या आप जिसको मान रहे थे दलित, पिछड़े, वंचित, इन सबको तो आप छोड़ दीजिए। वो तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम अब बीजेपी सबकी पार्टी हो गई है। वैसे तो बीजेपी को एक वक्त में यही कहा जाता था कि एक तबके की पार्टी है बस। लेकिन अब तो वो तबका भी आपके साथ नहीं खड़ा है। अगर सवर्ण 1,70,000 वो निकल करके आ जाते और 1,70,000 में से अगर 1 लाख भी वोट करते तो पिछली बार 98,000 वोट मिले थे। इस बार कम से कम जो है वो 70-80,000 भी वोट मिल जाते। प्रशांत किशोर को 66,000 वोट मिले। खुद जो है जहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे नीरज सिन्हा, उनके बूथ पर बीजेपी हारी है। वहां पर प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिले। इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा है क्या? लेकिन इस चीज को विपक्ष कहां तक लेकर के जाएगा, सवाल इस बात का है। राहुल गांधी दतिया में जो सीट मिली है, जीत मिली है, उसको मध्य प्रदेश में कैसे तब्दील करेंगे, ये उनके लिए चैलेंज है। प्रशांत किशोर एक सीट को पूरे बिहार में कैसे तब्दील करेंगे, ये उनके लिए चैलेंज है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।